जैसे अंजन चोर पापी था, शब्द विष्णु में लिप्त था, सब कुछ था, लेकिन उसे बचा लिया गया क्योंकि वो स्वयं पापी था, लेकिन उसने किसी को पापी नहीं बनाया। बता दे, अंजन चोर अकेला था, अंजन चोर की गैंग नहीं थी, अंजन चोर ने कभी किसी को डाकू नहीं बनाया। हमेशा डाकू कभी अकेला नहीं होता, उसकी गैंग होती है, सबकी होती है। लेकिन संसार में एक डाकू था, पूरे डाकुओं को मैंने जितने डाकू पुराणों में मिले सबका डिस्ट्रक्शन किया। विद्युत चोर 500 डाकुओं का सरदार था, जितने डाकू मिले सबकी गैंगें थी, गब्बर सिंह की गैंग थी, कालिया वगैरह। सामा सामा क्योंकि प्रायः पाप कभी, कुत्ते जो हैं पाप सामूहिक करते हैं। आप कुत्तों को देखना, अकेला कुत्ता शिकार नहीं करता, कुत्ता गैंग लेके चलता है। शहर के बाहर देखना, कुत्ता कभी अकेला बाहर नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं अकेला बाहर कर ही तो भी 10-15 कुत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बाहर करते हैं। जो सामूहिक पाप करते हैं वे कुत्ते की जाति के होते हैं। कई लोगों को पापी बनाते हैं, फिर मिलकर पाप करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, जब तुम्हें किसी पाप करने के लिए ग्रुप चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, तब तुम पाप कर पाओगे। किसी को मारने जा रहे हो, 10-5 लोग मिलकर जाओ, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, मारना है। 10-5 लोगों से झूठ बुलवाना है, 10-5 लोगों के यहाँ चोरी, किसी के यहाँ चोरी करना है, 10 लोग इकट्ठे किए चोरी करो। व्यभिचार करना है, 10-15 लोग इकट्ठे मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। परिग्रह के लिए बहुत सारे लोग मिल करके फिर परिग्रह जोड़ेंगे। ये सब कुत्ते की जाति के नेचर के हैं, यही कुत्ते का नेचर होता है। संसार में मात्र एक जानवर है जो सामूहिक पाप करता है, शिकार करता है। लेकिन शेर समूह में हो जाए तो हो जाए, लेकिन शेर अकेला शिकार करने की भी हिम्मत वो भी सामूहिक करते हैं। जो शेर कमजोर होते हैं, जो शेर में शेरत्व की कमी होती है, लेकिन जो एक बब्बर शेर होता है वो किसी को अपना नहीं, वो स्वयं अकेला शिकार करता है और सारे जंगल को खिलाता है, सारे जंगल को खिलाता है। सब इंतजार करते हैं कि राजा साहब शिकार करेंगे, वो तो थोड़ा सा खाएंगे, बाकी सब हमको मिलेगा, इसलिए उसको राजा कहा जाता है। अकेला करता है और वह स्थिति में करता है, गलत करता है, लेकिन अकेला करता, अपनी दम पर करेगा, किसी को पाप में शामिल नहीं करेगा। मात्र एक डाकू हुआ अंजन चोर। बहुत सारी कथाएं मैंने पढ़ी उसकी, बहुत खोजा कि अंजन चोर अकेला था उस रात जिस समय नमोकार मंत्र को सिद्ध किया गया, और उसके साथी कहाँ थे, कहीं भी देखने में नहीं आया। अकेला एक डाकू था, बस पापी था, डाकू था, लेकिन एक विशेषता थी, इसलिए उसका कल्याण हो गया कि उसने अपनी जिंदगी में अपने पाप में किसी को शामिल नहीं किया। स्वयं पापी बना रहा, दूसरे को पापी नहीं बनाया, स्वयं डाकू बना रहा, दूसरे को डाकू नहीं बनाया। परिणाम स्वरूप कर गया, एक अंतर मुहूर्त में दीक्षा लेकर मोक्ष चला गया। इसलिए स्वयं पापी होना और दूसरे को पापी करना, ये दोनों में ये निकृष्ट कार्य कभी मत करना। जितने आताताई होते हैं, इनको आताताई इसलिए कहते हैं कि दूसरों को भी अपने में शामिल करते हैं। हर कार्य में ध्यान रखना महानुभाव, तुम में कौन सी बुराई है। अभी मैं क्षयोपशम लब्धि में चल रहा हूँ, सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। सम्यक दृष्टि, कौन पापी सम्यक दृष्टि बनेगा, कौन नहीं बनेगा। वह पापी कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, बहुत दूर है, जो स्वयं अपने पाप में दूसरों को शामिल कर रहा है, दूसरों को पापी बनाने का भाव कर रहा है। लिस्ट बनाइए, आपके अंदर कितने पाप होते हैं, कितने करते हो। कहीं तुम्हारे कारण तुम रात में खाते हो तो किसी को रात में खाने के लिए मजबूर तो नहीं कर रहे हो। 2 दिन पहले मैंने कहा था, कहीं तुम रात में खाते हो तो तुम्हारे कारण से तुम्हारी पत्नी तो रात में नहीं खाती, तुम उसको रात में खिलाने के लिए तो मजबूर नहीं करते।
तुम रात में खाते हो तो बेटे को मजबूर तो नहीं करते, रिश्तेदारों को मजबूर तो नहीं करते। हर जैनी को कम से कम एक घोषणा करना चाहिए, मैं रात में खाता हूँ, छोड़ नहीं सकता, लेकिन पूरे घर के सदस्यों को मेरी तरफ से रात में खाने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। और ये और कहो कि मुझे तो मजबूरी है, तुम क्यों रात में खाते हो। महिलाओं से कहो, अपनी पत्नियों से कहो जो ये नियम लेके बैठी हैं कि पतिदेव बहुत इंदौर में सबसे ज़्यादा निकल आएंगी। पत्नियों को रात में खाना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि पति रात में आता है, वो रात में खाता है, तो उनके कारण से वो भी रात में साथ में खाती है। ऐसी महिलाएं हैं कि नहीं, झूठ मत बोलना, महिलाओं को शेयर करना। तो स्वयं दिन में खा सकते हैं, माँ पति के कारण रात में खाना पड़ता है। बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा पाप। तुम पति की पत्नी नहीं हो, बैरन हो, और तुम पति नहीं हो, पत्नी के बैरी हो। दोनों पति पत्नी नहीं है, कान खोल के सुनो, पूर्व जन्म के बैरी हो। कि तुम भ्रष्ट हुए तो हुए, तुम्हारी मजबूरी हुई तो हुई, तुम्हारे लिए रात में खाना पड़ रहा है, तुम पत्नी को भी ले डूबोगे। महान आत्माएं वो होती हैं जो स्वयं, रावण ने एक अंत समय पर जब युद्ध हुआ तो एक घोषणा की, जिनको आरी का बनना हो बन जाए। द्वारका जली, तब श्री कृष्ण ने कहा जिनको जो व्रत लेना हो। हमेशा से महान आत्माओं की भली वो कुछ नहीं करते, लेकिन किसी को धर्म करने से रोकते नहीं है। सबको छूट रहती है, जिसको जो धर्म करना है करो, मेरी बराबरी मत करना, मेरे के कारण से तुम धर्म मत छोड़ना। मैं मंदिर नहीं जाता हूँ तो पंथ आओ, नहीं ऐसा नहीं करना, तुम मंदिर जाओ। मैं दान नहीं देता हूँ, तुम दो। हमने एक दिन कहा था, तुम दान देते हो या नहीं देते हो, घर में एक घोषणा कर देना, किसी को धर्म कार्य के लिए मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। और यदि तुमने ये कह दिया मैं नहीं दूंगा तो घर में कोई नहीं देगा, मैंने मना कर दिया ना, दान नहीं होगा। अब घर में किसी की मजा ना जो दान दे देवे, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूँ। ऐसा निदत्त निकाचित कर्म बनेगा कि एल्युमिनियम का कटोरा का भीख मांगेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तू रुका तो रुका, पूरे घर को रोक दिया, सबको रोक दिया। मैं मंदिर नहीं जाऊंगा तो कोई मंदिर नहीं जाएगा, मैं प्रतिमा नहीं लूंगा तो कोई प्रतिमा नहीं लेगा, मेरा रात्रि भोजन त्याग नहीं तो किसी का नहीं, सब खाएंगे रात में।